हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 87 से लेकर 90 तक, यानी कि इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 86 तक का जो वीडियो मैंने कंप्लीट पहले ही आपको सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। हम आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 2 में और पेपर 1 में तो जो लेवल रहता है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा आसान रहता है, और मोस्टली हम पेपर 2 में जो आपसे पूछेगा वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सॉल्व करने वाला आपका पैटर्न रहता है, बाकी आपके पेडागोगी से रहते हैं। ओके, वो आपका डिपेंड करता है कैसे आप बच्चों को कैसे डील करते हैं, उनके ऊपर आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी बचा वो जो पार्ट है हमारा सॉल्यूशन करने वाला, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है जिन्हें हम गलत नहीं कर सकते। ओके, ये हमारे हैंड में होते हैं। सॉल्व करने वाला 8 तक का काफ़ी अच्छा खासा आपसे पूछा जाता है। सॉल्व करने वाला होता है, लिटरली थोड़ा सा लेंथी होता है, बट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर था, हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चारों के चारों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। डिस्टे बदल बदल कर लगातार कंटिन्यू पेपर 2 में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, जैसा कि आप सभी लोगों को हम आपको 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्लेलिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज 87 से हम स्टार्ट करने यहाँ पे जा रहे हैं। और जिन बच्चों ने नहीं देखा, प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 87 हमने लिया सीटेट 2022 से। ओके, क्वेश्चन में बोला गया इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, वहाँ आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ABCD यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है, जिसमें बोला गया एंगल C आपका 72 है, एंगल D आपका 80 डिग्री है। देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A और B का जो बाइसेक्टर है, यानी कि वो बाइसेक्टर जो एंगल A को दो बराबर भागों में बांटता है। बाइसेक्टर मतलब समद्विभाजक। ए और बी का जो समद्विभाजक ओ पे आके मिलता है, यानी कि ए को बराबर भागों में यहाँ पे बांट रहा है। जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, जितना बी का पार्ट इधर होगा वही बी का पार्ट इधर होगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में कट करता है। ओ पर आपको मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी कि आपसे एंगल ए ओ बी ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ओके, तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लग सकता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में काफ़ी कम समय में आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रेटर का क्या होता है, चारों एंगल का जो सम होता है वो आपका 360 के इक्वल होता है। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंगल ए, एंगल वी, एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सब का जो सम होगा वो आपका 360 के इक्वल होगा। एंड आई होप इतना सभी लोग को आता होगा, और आना भी आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको दो एंगल यहाँ पे दे रखे हैं, 80 और 72, सी और डी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ए प्लस बी का पहले हम वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस बी यानी कि 80 प्लस का 72 इज इक्वल टू 360, राइट। 360 के इक्वली हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड करने के बाद इसको आप राइट हैंड पर लेके जाएंगे। जब आप इसको राइट हैंड पर लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू देखने को मिलेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 360 माइनस का 152। 80 और 72 152 होता है, और इसको हम लेके गए राइट हैंड पर तो माइनस का हो जाएगा। माइनस का होने के बाद इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी का जो वैल्यू वो आपका आ गया 208। ये a प्लस बी का कंबाइंड यहाँ पे वैल्यू आया, पूरा एंगल a और पूरा एंगल b दोनों का कंप्लीट एंगल का सम 360 आया है। बट बोला गया वाई सेक्टर है, इनका हाफ निकालेंगे, जितना बाहर होगा उतना इधर होगा। तो इनका हाफ हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। a/2 प्लस b/2, यानी कि दोनों का हाफ कितना होगा, 208 का हाफ हो जाएगा 104, यानी कि दोनों का जो हाफ का सम बनेगा वो आपका बनेगा 104। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, इन दोनों के इनसाइड वाले जो एंगल है उनका सम कितना होगा 104। आपसे इस ट्राइंगल में एंगल ए ओ बी पूछा गया, तो ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल सम प्रॉपर्टी से जाएंगे तो एंगल हो जाएगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। इन दोनों का सम हमारे पास यहाँ पे 104 आ चुका है, तो ये 104 हो गया इज इक्वल टू 180 के इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। 180 से आप माइनस कर दीजिए, वही वैल्यू आपका एंगल ए ओ बी का होगा। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 को जब आप 180 में से 104 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 76 डिग्री, यानी कि इस एंगल का जो वैल्यू है वो आपका 76 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी थोड़ा लिटिल आपका डाउट रह गया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से एक बार ज़रूर से प्ले करके देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टेंस बदल बदल कर लगातार आपसे सी टेट में है, यूपी टेट में, जहाँ भी आपका पेपर 2 आपका रहता है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। और ये वो क्वेश्चन हमने लिया है जो आपका सी टेट 2023 में पूछा गया था, और 17 और 22 में भी डिस्टेंस बदल कर आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन में बोला गया है
किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन 1080 दे रखा है। इफ यहाँ बोला गया इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा गया, यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलीगन का। ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 360 अपॉन एन। क्या होता है 360 अपॉन एन। पहले हमें यहाँ पे जो एन है वो हमारी भुजा होती है, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो करना है एन के लिए। उस पॉलीगन में कितनी साइड होंगी जिसके अंतःकोणों का योग 1080 है, तो उसकी भुजा निकालेंगे, भुजा निकल आएगी, डिवाइड कर देंगे 360 में, तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल आपका होता है n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू आपका हो गया 1080। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 1080। अब यहाँ से हम n का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हमें n-2 देखने को मिलेगा। n-2 इज इक्वल टू 1080 अपॉन 180। ओके, बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से ये आपका 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू बचा n-2 इज इक्वल टू 6 के इक्वल जो बन रहा है, तो यहाँ से जो आपका n का वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो आपका यहाँ पे 8 निकल के आ रहा है। यानी कि उस पॉलीगन में, यानी कि बहुभुज में जिसका अंतःकोण 1080 है, उसमें साइडें कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ओनली भुजाओं की संख्या भी पूछ सकता है, लेकिन पेपर 2 का क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ा के पूछा गया है। एक्सटीरियर एंगल का भी वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है, तो क्या लिखेंगे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 8 है, तो 8 से जब आप डिवाइड करोगे 8 4 जा कितने होते हैं, अब 8 से डिवाइड करिए इसको, 8 4 जा 32 हो गया, 4 यहाँ पर आएगा, बचा कितना है यहाँ पे 5, 8 5 जा 40, यानी कि 45 डिग्री इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। यानी कि बात करें इसके सही ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा गया है, संख्या यहाँ पे आपको दे रखी है, राइट। अब ठीक है, थोड़ा सा जूम यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है ना। बोला गया क्वेश्चन में फ्रैक्शन जो संख्या आपको दे रखी है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करने के ढेर सारे तरीके हैं, कुछ लोग डेसिमल में जाकर चेंज करते हैं, लेकिन मैं आपको जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, आपको करना क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश ये करनी है जो भी आपको फ्रैक्शन वहाँ दे रखे हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम बना लो। देखो ये कितना है, 3 है, ये 2 है, ये 8 है और ये आपका 4 है। जैसे कि बात करता हूँ 4/3 की, 4/3 इन सब का जो एलसीएम है हम ओवरली हम एक ओवरव्यू निकाले तो 24 सबका एलसीएम बन जाएगा, 3 का भी, 2 का भी, 8 का भी, 4 का भी। तो सबके डिनोमिनेटर को 24 बना लेते हैं। 24 बनाओ तो इसमें 8 से करेंगे, 8 4 सा आपका हो गया 32, 8 3 सा आपका 24। ओके, सिमिलर आपको -3/2 को भी चेंज करना है। -3/2 इजिकल टू आपका हो जाएगा, 3/2 को जब चेंज करेंगे किससे करेंगे, 12 से, 12 3 सा 36 और 12 2 सा 24। ओके, नाउ अगला नंबर आपका क्या है, अगला है आपका -9/8। ओके, -9/8 और लास्ट वाला आपका 7/4। ठीक है ना, सबके डिनोमिनेटर को कोशिश ये रहेगी सेम बना ले, कंपेरिजन आसान हो जाता है। 3 से करेंगे -27 अपॉन कितना हो गया 24, 6 से करिए 42, 42 अपॉन आपका हो जाएगा कितना, देखो 6 से किया है, 6 4 जा 24। ओके, डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा आता है, ठीक है, डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ा आता है, लास्ट में सबसे छोटा आता है। सबसे छोटा फ्रैक्शन देखो आपका कौन सा है इसमें, ठीक है, -36, माइनस का जितना बड़ा होगा उतना ही आपका छोटा होगा। -36 अपॉन 24 सबसे छोटा फ्रैक्शन है डिसेंडिंग में। जब हम डिक्रीज करते हुए जाते हैं तो बाद में सबसे छोटा नंबर आता है, सबसे छोटा, यानी कि कितना हो गया -3/2। -3/2 तो सिर्फ हमारा लास्ट ऑप्शन में ही मैच कर रहा है ना, तो इस तरीके से हमने एलिमिनेट करके डी पे टिक कर लेंगे। अगर नहीं करता तो अब आसानी से कंपेरिजन हो रहा है, सबसे बड़ा आपका ये हो गया, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, ठीक है ना। अब ऐसे ओवरव्यू करके आसानी से वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। तो क्वेश्चन नंबर 90 आपका ये रहा, बोला गया है ट्राइंगल ABC है, एक आपका PQR है जिसमें एंगल A और P दोनों इक्वल दे रखे हैं। AB जो है वो आपका PR के इक्वल है, ठीक है, और AC जो है वो आपका PQ के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी लग रही है वो लग रही है आपकी साइड एंगल साइड। क्या लग रहा है आपका, साइड
एंगल साइड, क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है साइड एंगल साइड का दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है ना। अब जब भी दोनों ट्रायंगल्स में कोई भी आपकी प्रॉपर्टी फॉलो कर जाती है कॉन्ग्रेंस वाली, या फिर ट्रायंगल हमारे यहाँ पे सिमिलर हो चुके हैं, अगर दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं तो उनका मतलब क्या होता है, बचे हुए सारे पार्ट भी इक्वल हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया बी, इसका जो बी सी वाला पार्ट है ना, बी सी, अब क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल जो सेम है तो इसका मतलब क्या, बी सी जो है वो आपका क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। पता कैसे लगा, ये सारी डायमेंशन वहाँ पे दे रखी थी, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगी साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए, कॉन्ग्रेंस है तो इसके बचे हुए सारे पार्ट इक्वल होंगे। फिर क्वेश्चन में आपको बी सी दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, इस ट्रायंगल का बी सी, इसका क्यू आर। अगर दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, कॉन्ग्रेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बचे हुए सारे पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी कि बी सी जो आपका क्यू आर के इक्वल होगा, बी सी का जो वैल्यू है वो आपका देखो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 - 5 इजिकल टू हो जाएगा x+7 के, यानी कि दोनों जो वैल्यू हैं आपस में इक्वल हो जाएंगी। सॉल्व कर लेंगे, इसको लेके जाएंगे हम कहाँ पर, देखो लेफ्ट हैंड पर, इसको लेके जाएंगे हम राइट हैंड पर। सो ना वी विल गेट, इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 2x इजिकल टू 7 और 5 आपका 12 हो जाएगा। सो ना वी विल गेट x इजिकल टू 2 6 12। जो x का वैल्यू है वो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 90 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। उम्मीद है जो हम आपको ये प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं काफ़ी हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन में। देखो आता हमें सब कुछ है, बट एक ज़रूरत है अच्छे से रिवीजन की, तो वो आप हमारे साथ यहाँ पे मिलके कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।